So, Swami Vivekananda once said, pick any one idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it, and live on that idea. Let your brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other ideas alone. And this is the way to success. So, hello, my name is Bhunesh Srihari. I am from India and आज हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो मैंने अपनी अर्ली 20s में की और आपको नहीं करनी चाहिए। वो 5 ऐसी मिस्टेक्स जो शायद मैंने कहीं ना कहीं जानबूझकर या अनइंटेंशनली की, और आप अगर नहीं करेंगे तो शायद बहुत 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 ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाएंगे। और ये फैक्ट बात है। मुझे आज लगता है कि अगर ये 5 गलतियां मैं नहीं करता तो शायद मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनता। वीडियो में कई बार ऐसा आपको लग सकता है कि शायद ये बातें सुनी सुनाई हैं, लेकिन वो कहा गया है ना कि इंटेलिजेंट वो नहीं है जो बहुत सारी चीज़ें करता है, बल्कि इंटेलिजेंट वो है जो एक ही चीज़ को बार बार करता है। तो अगर आपको वीडियो के किसी मोमेंट पर आपको ऐसा लगता है कि आपने शायद ये वाली लाइन कहीं सुनी हुई है या ये वाली बात तो कहीं कहा ही लग रही है, तो आई थिंक यू शुड नॉट स्किप द वीडियो। क्योंकि आप जब उसको चीज़ को बार बार सुनते हैं तभी आप उसकी जो फाइंडिंग है, आप उसकी जो की आइडिया है उसको समझ पाते हैं। सो मेरा आपको ओनली सजेशन यही है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और बिना किसी टाइम वेस्ट किए द फर्स्ट थिंग इज़ फोकस ऑन वन थिंग। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया कि किसी भी एक आइडिया को पिक करना है, कोई भी एक आइडिया या कोई भी एक स्किल, उस आइडिया को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, उसके बारे में सोचना है, उसके बारे में सपने देखना है और आपके बॉडी का हर पार्ट बस उसी से जुड़ा हुआ हो, उसी के बारे में सोचें, तभी आप सक्सेसफुल बन जाते हैं। और उसके लिए आपको केवल एक ही आइडिया, एक ही स्किल को पिक करना है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको साइड कर दो और आप कोई भी एक स्किल या कोई भी एक विज़न इज़ द ब्रॉड वर्ड। सो अगर आप किसी भी एक विज़न को पकड़ते हैं, आइडिया को लेते हैं और जब आप उसको मास्टर करते हैं तो फिर आप उसको दूसरों को टीच करके मोनेटाइज कर सकते हैं, दूसरों को सर्व करके आप उससे पैसा बना सकते हैं। सो जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। क्योंकि अगर हम किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखें, चाहे वो विराट कोहली हो या MS धोनी हो या फिर ऑनरेबल PM हो या फिर रोनाल्डो हो या मैसी हो या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, चाहे वो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, कोई भी हो, वो सभी अपने काम में होशियार हैं, वो सभी अपना काम जानते हैं। अगर विराट कोहली है तो वो क्रिकेट जानता है, वो फुटबॉल में मास्टर नहीं है। अगर रोनाल्डो है तो वो फुटबॉल जानता है, वो कुकिंग में मास्टर नहीं है। तो अगर कोई बिजनेसमैन भी है तो बस उसे बिजनेस करना आता है, उसकी बॉडी, उसकी फिजिक फिट नहीं है। तो आपको एक चीज़ पर फोकस करना है, तभी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम अ 20-year-old और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया, बहुत सारी चीज़ों पर फोकस किया। 15 से 20 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ और उसमें से 10 चीज़ें ऐसी हैं, 10 स्किल्स ऐसी हैं जिसमें मैं अबो एवरेज हूँ, लेकिन शायद उनका कोई मतलब नहीं है। मैं डिबेटिंग भी करता हूँ, मैं पोइट्री भी लिखता हूँ, मैं चेस भी खेलता हूँ, मैं एकेडमिक्स में भी होशियार हूँ, मुझे फुटबॉल भी पसंद है, मुझे ट्रेडिंग भी पसंद है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन सब का कोई मतलब नहीं है बिकॉज आई एम नॉट अ मास्टर ऑफ ओनली वन थिंग। अगर मैं किसी एक चीज़ का भी मास्टर होता ना तो शायद लाइफ में वो ऊंचाइयां हासिल करता जो सक्सेसफुल लोग कर चुके हैं।
और जब मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ होता है तब मैं अपने 20 क्रॉस कर चुका होता हूँ। सो मेरी आपको ओनली सजेशन है यही कि आप केवल एक चीज़ पर फोकस करें। सो द सेकंड चीज इज वर्क इज वर्शिप। दोस्तों, ये लाइन हमने बहुत बार सुनी है कि वर्क इज वर्शिप, लेकिन हम कभी भी इस पर फोकस नहीं करते हैं। देखो, जब आप बड़े होते हैं ना, तब आपको रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है कि अगर काम नहीं करोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। काम से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, तो आपका पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, शायद खेलने से भी ज़्यादा ज़रूरी या खाना खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी। आपको ये बात शायद हंसने वाली लग सकती है, लेकिन अगर आप एक टीचर हो तो आपको पढ़ाना आना चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको बिजनेस करना आना चाहिए, पैसे कमाना आना चाहिए। अगर आप एक राइटर हो तो आपको लिखना आना चाहिए। अगर आप एक स्पीकर हो तो आपको बोलना आना चाहिए। तभी लोग आपको अच्छे नज़रिए से देख सकेंगे और आप सबके लविंग बन सकेंगे। यानी कि अगर आप जिस फील्ड में हैं आप उसमें अच्छे हैं तो आप सबके प्यारे हैं। दैट इज़ द रियल थिंग। अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो आपको पढ़ना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना मत खाओ लेकिन पढ़ो, और ये चीज़ आपको टाइम के साथ रियलाइज़ होती है। फंक्शंस, फैमिली फंक्शंस, बर्थडे पार्टीज़, चिल आउट, नाइट आउट, ये सारी चीज़ें बाद में। द फर्स्ट थिंग इज़ योर वर्क। सो अगर आप अपने काम को समय देते हैं तो आपके पास बहुत सारा समय बचता है बाकी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। इसलिए अपने वर्क से ऊपर किसी भी चीज़ को प्रायोरिटी मत दो। सो वर्क इज़ वर्शिप, क्योंकि आप उसी से पहचाने जाते हो। सो द थर्ड आइडिया इज़ मनी इज़ एवरीथिंग। दोस्तों, ये बात शायद नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप दोस्त कुछ नहीं हो। अगर फिर भी चलो, आप तो अभी छोटे हो या अभी बड़े होने वाले हो, ठीक है, तो आपके पास फ़िलहाल पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब आप अपनी 20 क्रॉस करते हो और जब आप इतने कैपेबल हो जाते हो कि लोग आपसे पैसे मांगे, और जब आपसे कोई पैसे मांगता है, मान लो आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, उसको पैसों की नीड हो गई, और जब वो आपसे पैसे मांगता है या आपके घर में कहीं पर किसी को कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट या अर्जेंट ज़रूरत हो जाती है और वो पैसे मांगता है, और जब आपके पास मांगता है और आपके पास नहीं होता ना, तब आपको इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से एक लड़की की ब्यूटी, जो उसका जो खूबसूरती है ना, वो उसका गहना है, ठीक उसी तरह व्यक्ति यानी कि आदमी का गहना उसका पैसा है। इसलिए अपने गहने को हमेशा अपने साथ रखें, यानी कि पैसा कमाए और आपकी जेबें हमेशा पैसों से भरी होनी चाहिए, क्योंकि आदमी पैसों के बिना उसी तरह दिखता है जैसे बिना गहनों के स्त्री, यानी कि शायद खूबसूरत नहीं। इसलिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो माय फोर्थ पॉइंट इज़ कि ये ऐसा टाइम है आपकी लाइफ में जब आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको दूर हटकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके पास जाने की ज़रूरत है। यानी कि कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स, कुछ ऐसी फ्रेंडशिप्स, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग अलायंस। यानी कि यही वो टाइम है जब आप अच्छी रिलेशनशिप्स, अच्छी फ्रेंडशिप्स और अच्छी अलायंस को बिल्ड करें जो कि आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दे। यानी कि आपको उन लोगों के साथ अपनी दोस्ती को गहरा करना है जो टॉक्सिक नहीं है, जो आपकी बात को समझते हैं, जिनकी बात को आप समझते हैं, जिनका और आपका विज़न मैच करता है, जो आलसी नहीं है, जो हार्ड वर्किंग है, जो इंटेलिजेंट है। यानी कि अगर आप अपने सर्कल को मजबूत करेंगे तो वो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर चाहे वो लड़की हो लड़का हो, इट डजंट मैटर। द ओनली थिंग मैटर इज़ हाउ यू बिल्ड योर अलायंस।
राइट। इसलिए आपको उन फ्रेंडशिप्स और उन रिलेशनशिप में जाना है जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दें। सो द फिफ्थ पॉइंट इज ऑलवेज ओबे द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स। यानी कि आपको हमेशा जो अपने से बड़े हैं उनकी एडवाइस को मानना है। अभी आपको लग सकता है कि शायद ये जो बात कर रहा है ये बात मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही है, या मेरे मम्मी जो मुझे रोज़ जो मुझे बातें बोलती है अच्छी अच्छी वो मुझे अच्छी नहीं लगती, या मेरे पिताजी जो मुझे सलाह देते हैं, जो मुझे अच्छी अच्छी मशवरा देते हैं वो मुझे पसंद नहीं है, वो शायद मुझ पर बार बार चिल्लाते हैं। लेकिन जब ओवर द टाइम आप बड़े होते जाते हो ना, जब आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, और जब आपको जीवन समझ में आने लगता है, जब आप ठोकरें खाने लगते हो ना, तब आपको उन चीज़ों का रियलाइजेशन होता है कि जो बड़े बोलते हैं वो सच में सोने की है यार। जो बोलते हैं उन्होंने जिया है, इसलिए वो आपको सलाह दे रहे हैं। इसलिए कभी भी बड़ों की बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो आपकी लाइफ में कंप्लीटली एप्लीकेबल हो, या हो सकता है कि अभी ओवर द टाइम वो शायद चीज़ ऑफ द ट्रेंड हो सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमेशा उनकी हर बात आप नज़रअंदाज करें और वो आपको नुकसान दे सकती है, क्योंकि उनकी 90% बातें ऐसी होगी जो शायद अगर आप उनको मानेंगे तो आपको फ़ायदा देगी, क्योंकि उन्होंने दुनिया देख ली है यार। अगर उनकी सजेशन हम मानेंगे ना तो हम शायद बिना गलती करे, उनकी गलतियों को बिना दोहराए हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने से बड़े और अच्छे लोगों की सलाह को मानना है। तो इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं, और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन पांचों बातों को माने। एक बार फिर से मैं समराइज करता हूँ। द फर्स्ट थिंग इज़ फोकस ऑन वन थिंग, द सेकंड थिंग इज़ मनी इज़ एवरीथिंग, द थर्ड थिंग इज़ वर्क इज़ वर्शिप, द फोर्थ थिंग इज़ always invest in good relationships and alliance, and the fifth thing is always obey good advices of your elders. Okay, so मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।